आज मैं आपके सामने एक ऐसा सूप लेकर आई हूँ जिसमें ना चिकन डल रहा है ना अंडे डलेंगे। इतना हेल्दी सूप कि आप इसे वेट लॉस भी कर सकते हैं अगर आप इसे लेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 1 टेबल स्पून लेना है देसी घी। अच्छा, देसी घी नहीं है तो नॉर्मल ऑयल ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जो फाइनली चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल करने हैं। ये हेल्दी सा जो सूप है गाइस, अगर आप इसे देसी घी में बनाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस सख्त सर्दी में। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सूप के लिए मैंने लिया है दालें। मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल और साथ में आधा कप जो है इसके अंदर भर कर डाली मैंने मसूर की दाल, लाल वाली मसूर की दाल। इन दोनों को लेकर आपने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख देना है। उसके बाद ये देख सकते हैं प्याज जैसे हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर आपने ऐड कर देना है लहसुन का पेस्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें, और इसको डाल के आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। जब अच्छे से भून लेंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा प्याज का, तभी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा टमाटर। 2 अदर टमाटर हैं, उनको भी मैंने छोटे छोटे चॉप करके इसके अंदर शामिल कर लिया। बिल्कुल हेल्दी सा ये सूप होगा, डिफरेंट तरह का सूप होगा। इसके अंदर कोई भर भर के मसाले नहीं जाएंगे। आपने इसके अंदर ऐड करना है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और साथ में इसके अंदर हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। नमक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जाएगा 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून। टेस्ट कर लीजिएगा, बाद में चख लीजिएगा कि नमक कम है या ज़्यादा है। बस इतने से मसाले जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका का पाउडर, हल्दी और नमक। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर मसाले नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है। टमाटरों को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अच्छे सॉफ्ट हो जाएं, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा। मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाल के ढक्कन लगा के ढककर इसे कवर करके छोड़ दिया टमाटर, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे मेरे टमाटर सॉफ्ट हुए, ये दे सकते हैं। इसके अंदर धनिया भी मैंने ऐड कर दी थी। अच्छा, धनिया मैंने ऐड की है ग्राउंडेड, यानी जो साबित धनिया होती है 1 टीस्पून, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। दाल को मैंने धोकर भिगो कर रख दिया है। ये बिल्कुल आधा घंटा पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। धनिया बहुत अच्छी लेंगे अगर आप इसके अंदर साबित धनिया डालेंगे, नहीं तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साबित धनिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो दाल भिगोई हुई थी धोकर वॉश करके आपने इसके अंदर शामिल करनी है। और दाल शामिल करते ही आप देख सकते हैं तकरीबन ये 1 कप के करीब दाल थी, और इसमें ज़्यादा जो है मसूर, लाल मसूर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पीली वाली जो मूंग की दाल होती है वो सिर्फ ऐड की थी। जस्ट आप कह सकते हैं टेस्ट थोड़ा सा जो इसमें फ़र्क लाने के लिए, नहीं तो आप लाल मसूर से बना सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे। तकरीबन आपने 2 से 3 गिलास भर कर डालने हैं, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आए। और जितना ज़्यादा देर तक ये सूप पकेगा उतना अच्छा इसके अंदर टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर भी ऐड होगा। इसको पकते हुए तकरीबन जो है 15 मिनट गुजर चुके थे। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको छोड़ा हुआ था गाइस। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। इसको जितना देर तक पकाएंगे कवर करके एक साइड पे रख दीजिएगा, उतना अच्छा इसके अंदर जो कहते हैं ना इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू जो है, न्यूट्रिशनस वैल्यू इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए। वेट लॉस के लिए तो बहुत बेहतर है। आप चाहे इसे देसी घी या ऑलिव ऑयल में बनाएं, लेकिन याद रहे कि इसके अंदर मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। जस्ट फॉर फ्लेवर आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये देख सकते हैं दाल को पकाते हुए काफ़ी समय हो चुका था, काफ़ी टाइम हो चुका था। अब आप ये देख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, या इसको जो है वो आप जो गाढ़ा रखना चाहते हैं, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बाइट्स में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी डाली, थोड़ी सी पार्सले या धनिया डाल लें, और थोड़े से जो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं टोमेटोज़ डाल सकते हैं। टोमेटोज़ नहीं है तो रेड बेल पेपर जो है वो लाल वाली शिमला मिर्च होती है ना, वो इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने जो है इसके अंदर जो है रेड बेल पेपर और साथ में जो है थोड़ा सा जो है वो पार्सले ऐड किया है। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, आप धनिया या उसके अलावा टमाटर से भी काम चला सकते हैं, या ग्रीन वाली जो है वो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे और उसके बाद आप इसे निकाल लेंगे। बस जी, मज़ेदार सा आपका ये सूप रेडी है। सर्दियों में बहुत बेस्ट है, ज़्यादा पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू आप चिकन कॉर्न सूप, और इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हेल्दी है। ऊपर से आप थोड़ा सा ये मेरा घर का बना हुआ चाट मसाला है, थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो आपको ये मज़ेदार सा जो सूप है, आई होप कि पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है लाल बटन दबाकर, ताकि रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े खाने आप भी इंजॉय कर सकें और बना सकें। सर्दियों के अलावा आगे रमज़ानों में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप चाहें तो आप इसे जो है गार्लिक ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।
टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।